इसराइली जारहियत में रोज़ बरोज़ इजाफा। गजा में हर तरफ दर्दनाक मनाज़र। सेहूनी फोर्सेस ने टैंकों और भारी तोपखाने से 69 शहरियों को खून में नहला दिया। इसराइली बहरिया की भी बमबारी। मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 7,700 हो गई। 3500 बच्चे, 1700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गजा पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी हैं। इसराइली फ़ौज का दावा। गजा पर शदीद तरीन बमबारी। मवासलाती निज़ाम तबाह। इसराइली फ़ौज ने गजा में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। सरहद पर जैमस नस्ब कर दिए। गजा के लोगों का दुनिया से राब्ता कट गया। रेडियो की नशरियात में भी तातुल। खित्ते में क्या हो रहा है, किसी को कोई खबर नहीं। गजा की मालूमात का ब्लैकआउट बड़े पैमाने पर मुजालिम पर पर्दा डाल सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच का इजहार तशवीश। फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश से इसराइली बमबारी से 22 लाख बाशिंदों को बैरूनी दुनिया से मुनक़ता कर दिया गया। मालूमात का ब्लैकआउट बड़े पैमाने पर मुजालिम को कवर फराहम करने के मुतरादिफ है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर काबिज़ फोर्सेस को इस्तिस्ना मिल गया। ह्यूमन राइट्स का अलामिया। हमास का इसराइल के गजा पर ज़मीनी हमले को नाकाम बनाने का दावा। सेहूनी फोर्सेस ने 3 अतराफ से टैंकों से हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसराइली फोर्सेस का मुकाबला मुकामी तौर पर तैयार मिसाइलों से किया गया। सेहूनी फौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए जख्मी और लाशें उठाई। आइंदा भी उनके हमले नाकाम करेंगे। तर्जमान हमास। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर बदतरीन मज़ालिम। इंसानियत शर्मा गई। सेहूनी फोर्सेस के गजा पर हमलों में वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल। इसराइली फ़ौज गजा पर हमलों में हथियारों के तजुर्बे कर रही है। अस्करी माहिरीन का दावा। इसराइल ने गजा की पट्टी पर बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमला शुरू कर रखा है। आने वाले दिनों में हमलों में मजीद तेजी लाएंगे। गजा का ज़मीनी हमला जंग की दूसरी स्टेज है। फ्रांस, बरतानिया, इटली समेत सारी दुनिया हमारे साथ है। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा। अवाम का जमे गफ़ीर फ़लस्तीनी परचम लेकर सड़कों पर उमड़ आया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों को उनका हक देने और गजा में बमबारी बंद करने का मुतालबा। मुजाहरे में 1 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। तुर्किया में भी तैयब उर्दगान की क़यादत में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। शुरका ने तुर्किया और फ़लस्तीन के परचम लहरा दिए। इसराइल के खिलाफ नारे। हिज़्बुल्लाह के ज़ेर-ए-तमाम बैरूत में गजा के हक में एहतजाज। सैकड़ों लेबनानी शहरी फ़लस्तीन की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। रैली में शुरका का फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। मुजाहिरीन के फ़लस्तीन पर कब्जे और इसराइल के खिलाफ नारे। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के मरकज़ पर हमला। इसराइल का 40 से ज़ायद हलाकतों का दावा। कार्रवाई लेबनान की जानिब से इसराइल पर रॉकेट हमले के जवाब में की गई है। रॉकेट हमले को हमारे डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया। तर्जुमान इसराइली फ़ौज। गजा में जंगबंदी के लिए अरब ममालिक की करारदाद कसरत राय से मंजूर। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की जाए। UN जनरल असम्बली में पेश करारदाद में मुतालबा। फ्रांस समेत 120 अरकान की हिमायत। इसराइल, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया समेत 14 अरकान की करारदाद की मुखालफत। जर्मनी, इटली और बरतानिया समेत 45 अरकान गैर हाजिर रहे। गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। शहरियों के लिए नाकाबिले तसव्वुर तबाही है। ये सच्चाई का लम्हा है। तारीख हम सब का फैसला करेगी। सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा कर दिया।
उनका कहना है कि गजा में जिंदगी बचाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए मुजाहरे की कोशिश। पुलिस ने मुजाहरा रोकते हुए मुकामी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया तो कारकुन श्रीनगर हाईवे पर आ गए, सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। इंतज़ामिया को अमरीकी सफारत खाने का नाम लेने पर तकलीफ हुई है। दुनिया में हर जगह एहतजाज हो रहा है मगर हमें रोक दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज 2 बजे गजा मार्च करने का ऐलान। मसला फ़लस्तीन के देरपा हल और ख़ित्ते में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स किरदार अदा करें। गजा के अतराफ मुसाहरा ख़त्म किया जाए। एमरजेंसी बुनियादों पर इमदादी सामान की तरसील के लिए राहदारी खोली जाए। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ 1 नवंबर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रजिस्टर मुजाहिरीन कार्रवाई से मुस्तस्ना होंगे। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से हैं जो पाकिस्तान में होने वाले हमलों में मुलव्विस हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच का हिस्सा। जस्टिस इतर मुनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल। शहबाज शरीफ, आहद चीमा समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस। मुलजमान की बरियत की दरख्वास्तों पर एहतसाब अदालत में समाअत। शहबाज शरीफ के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए रेफरेंस बनाया गया। गवाहों के बयानात के मुताबिक सदर नू लीग पर किकबैक्स का इल्ज़ाम ही नहीं, नैब के पास कोई सबूत नहीं कि शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात साबित हो सकें। वकील अमजद परवेज़ के दलाइल। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। एंटी करप्शन हुकाम का जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चौधरी परवेज़ इलाही के घर से रकम बरामद करने का दावा। मैं तो रात भर एंटी करप्शन में सोया हुआ, मेरे पास कोई बंदा नहीं आया, पता नहीं ये कहां से रिकवरी डाल कर ले आए। मुझे अदालत आकर रिकवरी का पता चला। एंटी करप्शन के हुकाम नौकरियां पक्की करने के चक्कर में है। मैंने सारी जिंदगी लोगों की खिदमत की है, ये शहबाज शरीफ वाली खिदमत नहीं है। परवेज़ इलाही के मौक़िफ़ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। आपको पता है हर मुल्जिम ही यही कहता है। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत को जवाब। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 2 रोज़ की तोसी। चेयरमैन पीटीआई से कौन से 10 वकला जेल में मुलाकात कर सकेंगे। सुपरिटेंडेंट जेल ने चेयरमैन पीटीआई से पूछकर लिस्ट अदालत में जमा करा दी। हामिद खान, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर अली जफ़र, शुएब शाहीन का नाम लिस्ट में शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहूलियात फराहमी दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का खानेवाल की तहसील जहानिया में पहला पावर शो। नफरत की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करेंगे, ओपोजिशन पार्टियों को दुश्मन नहीं समझना। पीटीआई ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जो बेहतरी नहीं लाना चाहते थे। अधूरे मिशन को पूरा करेंगे, ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां नौजवान अपना वतन छोड़कर बाहर ना जाएं। शख्सियात अहम नहीं, अवाम और मुल्क अहम है। हमारी जद्दोजहद का मकसद अवाम की मुश्किलात कम करके उन्हें रिलीफ देना है। आए मिलकर रोहत करें, पाकिस्तान को अजीम बनाना है। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का खिताब। इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त देंगे और बारियां लेने वालों को अवाम इस बार घरों में दाखिल ना होने दें। अब्दुल अलीम खान। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण लग गया। पाकिस्तान के कई शहरों में नज़ारा। रात 11:02 पर चांद ग्रहण शुरू हुआ, 3:26 पर ख़त्म हो जाएगा। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा रहा है।
नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 15 नवंबर को समाअत करेंगे। कायद नून लीग के खिलाफ शहरी ने 2018 में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर फदाई आलूदगी की लपेट में, शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 रिकॉर्ड। कैंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत की स्मोक कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। फजाई आलूदगी में इजाफे के बायस नाक, कान, गला, फेफड़ों की बीमारियों में इजाफा होने लगा। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। PIA का बहरान जारी। मजीद 59 परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद और लाहौर से परवाजें रवाना न हो सकें। कराची से भी कई परवाजों ने उड़ान न भरी। पेशावर से अबूजबी, रियाद, दोहा की 2 तरफा 10 परवाजें मनसूख हुई। कोयटा और फैसलाबाद एयरपोर्ट से भी मुतअद्दिद परवाजें मनसूख हुई। 2 हफ्ते में कौमी एयरलाइन के 597 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। PIA हुकाम का PSO से मामला तय पाने का दावा। ईंधन मिलने से मुतासरा परवाजों का शेड्यूल मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। तर्जमान PIA का बयान। कराची के इलाके यूसुफ गोट में रेंजर्स और कस्टम हुकाम का मुश्तरका ऑपरेशन। 10 गोदामों पर छापे। स्मगल शुदा सामान बड़ी मिकदार में बरामद। खुश्क दूध, ईरानी टाइल्स, कॉस्मेटिक और खाने पीने की अशिया मिल गई हैं। बरामद किए जाने वाले सामान की मालियत 26 करोड़ रुपए तक है। कस्टम्स हुकाम।